शहर के लिए जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर से रूप बदला है और हर बार की तरह डेल्टा का नया वेरिएंट और खतरनाक रूप लेकर सामने आ रहा है। डेल्टा वेरिएंट अब और ज्यादा खतरनाक डेल्टा प्लस में बदल गया है और इस पर वैक्सीन का मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल का असर नहीं होने की आशंका जताई जा रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट यानी B16172 को लेकर ब्रिटेन सरकार के हेल्थ संगठन पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने एक रिपोर्ट साझा की है। इस रिपोर्ट में डेल्टा वेरिएंट को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कोरोना वायरस कई देशों में अलग अलग वेरिएंट्स के रूप में पाया जा रहा है और इसका कौन सा वेरिएंट कितना खतरनाक है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या में तेजी आई है तो किसी देश में मौत का आंकड़ा बेहद कम है। पिछले साल भारत में जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो देश में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा बेहद कम था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप भारत पर जमकर बरसा। इस दूसरी लहर में जांच के दौरान पाया गया कि ये कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है, वो डेल्टा वेरिएंट जो बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित करता है। कोरोना की दूसरी लहर में देश में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका है और ज्यादा खतरनाक डेल्टा प्लस में तब्दील हो चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना मरीजों को दी जा रही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल इस वेरिएंट पर बेअसर हो सकती है। इस वेरिएंट को लेकर ब्रिटेन सरकार के हेल्थ संगठन पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कई अहम खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के 63 जीनोम नए K417N म्यूटेशन के साथ सामने आए हैं। डेल्टा वेरिएंट में बदलावों के रूटीन जांच के दौरान डेल्टा प्लस का पता चला है। भारत में 7 जून तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 6 केस सामने आ चुके हैं और चिंता की बात यह है कि K417N म्यूटेशन में एंटीबॉडीज कॉकटेल के खिलाफ रेजिस्टेंट होने के सबूत मिले हैं। हालांकि भारत में K417N म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर आप जितने सावधान रहें उतना ही अच्छा है, क्योंकि घर में भी ये वेरिएंट बाहर जितना ही खतरनाक है। हाल ही में WHO ने भी उन सभी देशों को सावधान किया था जहां अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। WHO ने कहा था कि कोरोना का वेरिएंट म्यूटेंट होने की काफी संभावना है और इसीलिए लोग एकदम से लापरवाही न बरतें, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोने जैसे नियमों का पालन करते रहें। और इसीलिए भले ही आप वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हों, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो और आपको कोरोना के नियम का पालन तब भी करना ही होगा, तभी भारत कोरोना की जंग जीतने में सफल होगा। वाले के अगेंस्ट अवेलेबल है वो मे बी दूसरे वाले के अगेंस्ट वर्क ना कर पाए, ऐसा अंदेशा है। इसका फुल प्रूफ तो अभी तक नहीं आया है कि ये उस पर असर नहीं करेगा। ये मे बी है तो मे बी असर करेगा, मे बी नहीं करेगा, वो तो फर्दर स्टडी से ही पता चलेगा। जिन पेशेंट्स ने दवाई ली है और उनको दूसरे वाले वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो हमें पता चलेगा कि हाँ इनको हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर अंकिता, कोविड का न्यू म्यूटेशन जो देख रहे हैं K417N, इसमें कुछ खास बात ये देखी जा रही है जो जिसका आशंका जो आप बता रहे थे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इस पे काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये समझना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है इसका टारगेट प्रोटीन क्या है। सो ये टारगेट प्रोटीन जो है ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन में ही के अगेंस्ट ये काम कर रही है इस वायरस के, और ये जो म्यूटेशंस हम देख रहे हैं ये भी इसी ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन में हो रहे हैं। सो बिल्कुल ऐसे चांसेस हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जो इमरजेंसी अप्रूवल हुआ था जो जिसके लिए हम काफी पॉजिटिव थे, कैसरीवीमैब और एमडेवीमैब, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कॉकटेल इसमें कारगर ना साबित हो। तो इसके लिए जो हमारा एग्जिस्टिंग अभी डेटा है जो हमारे कंट्री में देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट्स पाए नहीं गए हैं, बट डेफिनेटली कुछ स्टेट्स ऐसे हैं स्पेशली महाराष्ट्र से रिपोर्ट हुए हैं। सो अभी जो लॉकडाउन जो हम देख रहे हैं कि इसको ढीला करने का प्रक्रिया चल रहा है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए जो हमें प्रिकॉशंस हैं वो कंटिन्यू रखना है। जो आपने अभी हाईलाइट किया कि जो हमारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको कंटिन्यू रखना है। सो ये दोनों चीजों को समझते हुए कि वायरसेस म्यूटेट करते हैं, टाइम टू टाइम म्यूटेशंस आते हैं, और ये वेरिएशन जो है जो अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग जीनोम में भी चेंजेस आ रहे हैं इसमें, और जो इन्फेक्टिविटी था जो एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज हो सकती हैं वो भी इसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव ना हो।